हेलो एवरीवन, ये है मेरा चैनल एम जे टॉरियन और मैं एम जे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग अबाउट कैप्रिकॉर्न। फ्रेंड्स, ये रीडिंग हर किसी से हो सकता है रेजोनेट ना करे ये, मगर कहीं ना कहीं इसकी डिफरेंट सिचुएशंस आपसे रेजोनेट करेंगी भी। तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ डू मी अ फेवर, डू लाइक माई रीडिंग्स। ओके कैप्रिकॉर्न, एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती है, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर। ओके कैप्रिकॉर्न, आपने फाइनली फिर से अपनी केयर करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब अगर आप सोच ही रहे हैं तो कुछ एक्शन भी करें। आप एक्शन करना भी चाह रहे हैं, ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ पूरी एनर्जीज की, तो भी आप नहीं कर पा रहे। हैंगमैन की पोजीशन में आ जाते हैं आप फिर से। वेटिंग सेंस दिखाई दे रहा है पूरी रीडिंग में, आपको वेटिंग है, किसी की वेटिंग सेंस है यहाँ पे आप इंतज़ार कर रहे हैं। चलें तो फिर हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ पर रीडिंग का। पता है क्या, पहले अगर देखा जाए रिसेंट पास्ट में तो कुछ ऐसी फीलिंग्स थी, गिव अप करना, मैं कर दूंगी गिव अप या मैं कर दूंगा गिव अप, अब मुझे उस पर्सन से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, कुछ इस किस्म की फीलिंग्स थी। क्योंकि पता है यहाँ पे मेरे ख्याल में रिसेंट पास्ट में आपके पास रह भी कुछ गया होगा ऐसा, या करंट में भी देखा जाए कि आपके पास गिव अप करने के अलावा कुछ रहा नहीं होगा। आपके पास कोई आपको सोच नहीं आ रही होगी कि कैसे आप उनको भाई समझा सकते हैं, या आपने शायद इतने अरसे में उनकी खबर ही नहीं ली हो, कोई एहसास ही ना दिलाया हो कि भाई वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं। तो डेफिनेटली आपके पास और क्या रह जाएगा, गिव अप ही करना रह जाएगा। कुछ कैप्रिकॉर्न्स की ऐसी सिचुएशन हो सकती है, हर किसी की नहीं। ओके फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो आप स्ट्रेस, हैवीनेस का हैवीनेस के शिकार हुए हुए, ऐसी फीलिंग्स होती है ना जो बंदे को बहुत सोचने से ही उसको अपना सर भारी फील होना शुरू हो जाता है, उसकी तबीयत ऐसी हो जाती है कि वो कहता है कि बस मैं क्या करूं, मतलब स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको वहाँ पे स्टॉप करना पड़ता है वो सोचना, क्योंकि यहाँ पे ना कोई गुड थिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे। और फिर नेक्स्ट डे अगर देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न सुबह उठते हैं और फील करते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हैप्पी हूँ, सब कुछ नॉर्मल है मेरे साथ। लेकिन फिर कुछ आवर्स के बाद कैप्रिकॉर्न्स को फिर वही हैवीनेस फील होती है, एक बर्डन है उनके दिमाग पे जो कैरी किए घूम रहे हैं अपने साथ। कैप्रिकॉर्न, पे करें अटेंशन उन मसलों के साथ जो कि आपने ये सोच कर टाल दिए हैं कि टाइम खुद हल कर देगा। मे बी क्योंकि कुछ मामला सिर्फ सही टाइम पर अटेंशन पे करने से हल होते हैं, इस तरह से हल नहीं होते कि यार टाइम पे छोड़ दो खुद ब खुद कोई चेंज आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। वो फिर आपके हाथ से निकलता जाता है और फिर आपके पास एक ही सोच रह जाती है कि गिव अप कर दिया है मैंने, क्योंकि आपने कुछ उसके लिए किया भी नहीं था सॉल्व करने के लिए। अच्छा, फिर ये होगा कि नियर फ्यूचर में कुछ अरसे के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, आप लॉजिकली सोचेंगे, बहुत ऐसा भी सोचेंगे कि कुछ ऐसा हो, मैं कुछ ऐसा कोई कदम उठाए, मुझे कोई ऐसा हिंट दे कि मैं उससे कांटेक्ट में आऊँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंस ऑफ वेटिंग चल रहा है पूरी रीडिंग में। मैं देखूँ आप किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, किसी मामले में ना इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग गेम है यहाँ पर। लेकिन ना ऐसा दिख नहीं रहा कि इस वेटिंग गेम में आपको कुछ सपोर्ट करेगी कोई चीज़। ओके, उसके बाद अगर हम देखें, थोड़ा सा हम पास्ट में चले जाएं चलें पास्ट को छोड़ें, अब प्रेजेंट में वापस आएँ, क्योंकि फिर वो लंबी हो जाएगी बहुत रीडिंग। अब आप ये देखें कि पास्ट में आपको ना कुछ चीज़ें सपोर्ट करती थी, कुछ लोग सपोर्ट करते थे, कुछ एनर्जी सपोर्ट करती थी, वो आपके इर्द गिर्द अब दिख रही हैं कैप्रिकॉर्न दोबारा से। वो कोई एक पर्सन भी हो सकता है। यहाँ पर रीबिल्ड रिलेशनशिप
और एक से ज़्यादा भी रिलेशनशिप हो सकते हैं। अगर अच्छा ये कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए, हर कैप्रिकॉन अब ये नहीं चाहेगा कि मैं एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आ जाऊँ, या कुछ कैप्रिकॉन के अंदर हिम्मत भी नहीं होगी कि वो अपने रिलेशनशिप को रिबिल्ड कर सकें। तो ये किसी एक कैप्रिकॉन की बात नहीं हो रही है। कैप्रिकॉन्स के बहुत सारे कैप्रिकॉन्स हैं जिनके माइंडसेट अलग अलग किस्म के हैं, ठीक है। ओके कैप्रिकॉन, आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। आप पता है क्या सोच रहे हैं? फीलिंग कुछ ऐसी है कि फिक्स किया जाए, अपनी फीलिंग्स को कहीं भी फिक्स किया जाए। मतलब कैप्रिकॉन चाह भी रहे हैं फिक्स करें और कर भी नहीं पा रहे। ओके कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप यानी कि लव रिलेशनशिप अभी ख़त्म हुआ है, दी एंड हुआ है, और फिर वो ख़त्म होना उसको इस माइंडसेट की तरफ लेकर आया है कि वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है। बट कुछ कैप्रिकॉन्स जो है ना, दिल में तो किसी के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो फिज़िकली या रियलिटी में वो दूर हैं, वो किसी एक प्लेस पे साथ नहीं है, ठीक है, सेपरेशन है। तो उन कैप्रिकॉन्स के लिए ये भी मैं कहूँगी कि आपने अपना सबक सीख लिया है। तो फिर ये भी हो सकता है कि कुछ कैप्रिकॉन्स अपने पास्ट पर्सन के पास वापस जाएंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम वापस जाएं, या उनकी सोच में ऐसा होगा कि हम वापस जाएं, या वो कुछ ऐसे हैं कि जो एक्शन कर चुके हैं। लेकिन कंफ्यूजन फील कर रहे हैं कैप्रिकॉन कि अब क्या करें। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है कि जाना भी चाह रहे हैं वापस, एक्शन नहीं कर पा रहे, सोच रहे हैं। वो कहते हैं ना, हेलो हाय करके एकदम वापस हो जाना, कुछ ऐसा भी हो सकता है। कैप्रिकॉन मतलब एक सोच है, कोई डायरेक्टली मतलब किसी चीज़ को फेस नहीं कर रहा, ऐसा भी दिख रहा है सेटिंग में। फिर क्या होता है उसके बाद? फिर ये एक ऐसा टाइम है यहाँ पर कि इस सिचुएशन में कुछ ना करने की फीलिंग के साथ में फिर से आप, भाई कैप्रिकॉन सब क्या चाह रहे हैं? मतलब दिमाग में आप कब तक क्या सोचते रहेंगे? मतलब ये कोई ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? और फिर ये सोच रहे हैं कि मुझे कैसे करना है, ये भी नहीं पता। ये अजीब सी बात हो गई। लेकिन फिर दिखता है कि पीस बिल्डअप होता हुआ कुछ, मे भी कुछ कैप्रिकॉन्स ने अपने लिए अपने पर्सन से करीबी मतलब कुछ ऐसा किया हो, कोई एक्शन किया हो कि अपने पर्सन से थोड़े करीब हो गए, ठीक है, यहाँ पे ये कह सकते हैं। और फिर आप जिस तरीके से सोच रहे हैं वैसे ये वैलिड भी नहीं होगा कैप्रिकॉन। आप ना अपने दिमाग को खुद स्टक करते हैं, सोच 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 और सिर्फ सोच। अरे भाई आप एक्शन कीजिए ताकि पर्सन के सामने खड़े हो जाएं। भाई सीधी सी बात है, कितना टाइम आप वेस्ट करेंगे? बोले भाई हाँ या ना, ठीक है, ऐसा वाला सीन करना चाहिए वैसे इंसान को। कितना वेट करेगा वो? लव में वेटिंग गेम होना ही नहीं चाहिए। मैं ये मतलब मैं एज अ टॉरस ये सोचती हूँ। ओके क्या होगा कि कैप्रिकॉन आप अपने आप को इंडिपेंडेंट और फिर फ्री फील करेंगे कुछ दिन के बाद। फिर क्या होगा कि आप फिर क्या सोचेंगे कि आप बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई एक ऐसा टॉपिक है ख़ास, कोई एक बहुत ख़ास पर्सन है जिससे बात करते हुए आपके दिल में खौफ है कि यार मैं इससे बात क्या करूं, कैसे करूं, मैं अपना मैसेज इसको सही से कन्वे कैसे करूं, वो मेरी बात पे यकीन करेगा, करेगी या नहीं, ठीक है, या वो मुझे फिर से रिजेक्ट ना कर दे, ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग्स नज़र आ रही है। लेकिन ये काम इतना मुश्किल है कैप्रिकॉन के लिए कि लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल काम है ये कैप्रिकॉन्स के लिए। कैप्रिकॉन्स को डाउट है कि कैसे किया जाए।
मतलब यार, जब एक बात है कैप्रिकॉन्स, लव कर लिया आपने, इतनी सारी फीलिंग्स इन्वेस्ट कर दी आपने, जो आपसे बात नहीं की जा रही किसी से, तो इट्स मीन कि वो फीलिंग में कमी है। वहाँ पे जब मैडनेस ख़त्म हो गई तो लव ख़त्म हो गया, और जब ये मैडनेस ख़त्म हो गई तो फिर बेकार है इतना मेंटली स्टक होना। फिर आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके दिल में शायद इतनी ज़्यादा जगह ही नहीं थी उस पर्सन की कि आपको पागलपन फील नहीं हो रहा, और जब पागलपन फील नहीं होता तो लव ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, नज़र आ रहा है कि आप चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, आप अपने नज़रिए को, अपनी सोच को भी तो चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। फिर आप सोचते हैं इसके बाद, कि जब आप सोचते हैं ना कि बात करूं मैं, उसके बाद फिर आप ऐसा सोचने लग जाते हैं कि मैं इतने टाइम से तो उनके बगैर हूँ, जैसे 5 महीने 6 महीने फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आगे भी मैं ऐसे ही सरवाइव कर लूँगा या कर लूँगी, उनको आना होगा तो खुद आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है, इतनी दिनों में तो उन्होंने पता नहीं सॉरी, मुझे हंसी आ रही है, मतलब इतने महीनों में तो कितने मतलब पर्सन से गुजर के आगे चला जाता है इंसान, अगर देखा जाए तो, यू नो। और लव में तो कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता ना इतनी लंबी दूरी, तो वो तो लव ख़त्म हो गया है समझे फिर। ओके फ्रेंड्स, भाई देखें, अब यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे कुछ ऐसी मूवमेंट कि कोई पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप हो सकती है कैप्रिकॉर्न आपकी कुछ अरसे के बाद, सही है, लेकिन उसके साथ साथ भी आपको किसी और का वेट है। ये एक अजीब दास्तान है। अब आप इसको लव समझ रहे हैं, लेकिन ये लव नहीं है अगर आपकी यहाँ पे फ्रेंडशिप हो रही है कहीं तो, ठीक है, क्योंकि आपको वेटिंग पॉइंट पे हैं अभी किसी और के, तो इट्स मीन ये लव नहीं है। चीज़ें मूव कर रही हैं, सही डायरेक्शन में जा रही हैं, आप बहुत लॉजिकल हो रहे हैं, आपके अंदर हीलिंग चल रही है, किसी वजह से आप उस टाइम से इमोशन से अटैच नहीं होंगे, ठीक है, मतलब इमोशन से आप अटैच नहीं हो रहे, आप लॉजिकली चल रहे हैं। अब जब आप इतने लॉजिकली चलेंगे तो फिर लव तो है ही नहीं ना आपको, अगर आप उस वक्त भी समझ रहे हैं कि मैं इन लव किसी और के साथ हूँ, वेटिंग आपकी किसी और के लिए चल रही है, हीलिंग पावर अंदर चल रहा है, ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसा वाला सीन है कि ये बस गुजारा हो रहा है, लेकिन अंदर आपके हीलिंग चल रही है। सबसे बड़ी बात यही है, आपके इर्द गिर्द बहुत से ऑप्शंस होंगे। अब देखें, आने वाला जो टाइम है, नियर फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर, ठीक है, जो कुछ अरसे में ही आए जाता है, आपके इर्द गिर्द बहुत से ऑप्शंस होंगे कैप्रिकॉर्न। किसी वजह से ना आप किसी के साथ फिक्स नहीं होना चाहेंगे, जैसे कि सब कुछ तय कर लिया आपने, हाँ जी डन है, मैंने तो इससे फ्रेंडशिप करनी है, आखिरी मिनट में कैप्रिकॉर्न वापस यूँ, ऐसी वाली फीलिंग्स हो जाएंगी। देखिए कैप्रिकॉर्न, आप ना इन तरीके से, इन चीज़ों से भागने से बेहतर है कि इसको जो है ना प्रॉब्लम को एड्रेस करें और उसको ख़त्म करें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है जी, यहाँ पर अब यूनिवर्स क्या कह रही है आपको, यूनिवर्स देख रही है कि कैप्रिकॉर्न कंफ्यूज है, वो इसको कोई ऐसा पर्सन दे देते हैं जिसके साथ शायद इसको कुछ अरसे रह के पता चल जाए कि लव क्या होता है, मैडनेस क्या होती है, और ज़बरदस्ती अपने साथ फिक्स करना किसी को क्या होता है। तो अब कैप्रिकॉर्न को फ्यूचर में क्या मिल रहा है, आपके साथ अटैच होगा कोई पर्सन, लेकिन आप खुद से कह रहे हैं कि ये मुझे सेव करने के लिए आया, मैंने आपको लग रहा है मेरा लव है, लेकिन कैप्रिकॉर्न ये लव नहीं है, ठीक है। ये मैनिफेस्टिंग भी हो सकती हैं, और ये खुद के लिए क्रिएट की हुई हैप्पीनेस भी हो सकती है। कैसे आप सोच रहे हैं कि आपको उस पर्सन ने सेव किया है आपकी लाइफ में आके, ठीक है, टेंशन फ्री किया है उसने, आप लोनलेस फील कर रहे थे, आप जाके किसी से अटैच हो गए, ठीक है।
तो इस किस्म का भी हमें दिखाई दे रहा है कि अपनी खुद क्रिएशन है, ये अपनी सोच है, अपने आप को हैप्पी करने के लिए कैप्रिकॉर्न किसी को अपने साथ अटैचमेंट की तरफ ले आते हैं, ख़ुद को राज़ी कर लेते हैं, कन्फ्यूजन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वेट, ये फिर भी कैप्रिकॉर्न लव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर वो मैडनेस फील होती है जो लव में होनी चाहिए तो ठीक है, और अगर फिर आप इस पर्सन को भी लेके बोलेंगे मैं वेटिंग पे हूँ, खुद हो जाए सब कुछ, तो इट्स नॉट लव, ठीक है, ये क्रिएशन है। कैप्रिकॉर्न, कोशिश तो मैंने बहुत की कि आप रियलिटी की तरफ वापस आ जाएं, लेकिन लग रहा है कि यहाँ कैप्रिकॉर्न जो है वो ऐसी रियलिटीज़ चाहते हैं कि कोई और क्रिएट करके दे उनको, खुद कुछ नहीं करना चाहते, वो सिर्फ सोच में वेटिंग गेम पे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने जितनी दफ़ा भी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग की है ना, मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्न लव करने के लिए बने नहीं हैं। सॉरी टू से, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, मतलब उनको वो पागलपन नहीं आता लव में, वो ज़्यादातर लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल होते ही नहीं हैं अपने लव के साथ भी, अपने कामों के साथ ज़्यादा हो जाते हैं। तो इट्स ओके, ये लाइफ है, दुनिया, यहाँ सब कुछ चलता है, बी हैप्पी, ओके। एड्रेस करें अपने मसाइल को। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको कुछ एडवाइजेस दूँ, तो प्लीज़ मेरी एडवाइजेस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।